प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर शामिल। टेक्नोलॉजी में जिद्दत ने जहां आसानियां पैदा की हैं, वहां उसके साथ जुड़े मनफी असरात ने बहुत सी इंसानी जानों को भी खतरे में डाला है। खास करके हमारी नौजवान नस्ल जो जिंदगी में एडवेंचर शामिल करने के शौक में खुशी खुशी मौत को गले लगा लेती है। इस तरह की कई मिसालें माजी में हमारे सामने आ चुकी हैं। सोशल मीडिया पर मशहूर होने या चैलेंजेस को मुकम्मल करने की चाह में कई नौउम्र बच्चों को हमने मौत का शिकार होते देखा है। माजी करीब में सोशल मीडिया की वजह से दुनिया के कई ममालिक में नौजवानों में खुदकुशी का रुझान बढ़ गया था, जिसकी वजह से वहाँ की हुकूमतों ने इस तरह की एप्स और साइट्स पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसकी वजह से ये सिलसिला अब काफ़ी हद तक रुक चुका है। लेकिन कमोबेश इस तरह के वाक़यात अब हमारे मुल्क में आम हो गए हैं। अगर हमने अपनी नस्ल नौ को सोशल मीडिया के मुज़र असरात से महफूज रखना है तो उन्हें आगाही देना होगी कि तफरी को तफरी ही रहने दें, ना कि ज़िंदगी और मौत का मसला बना लें। सोशल मीडिया पर खुद को नुमाया दिखाने के चक्कर में अब बात जान जाने और लेने तक पहुंच चुकी है। मशहूर ऐप टिकटॉक पर वीडियोस बनाने के बायस चंद माह के दौरान सिर्फ कराची में 13 टिकटॉकर्स जा बहक हो चुके हैं और मुल्क में ये तादाद सैकड़ों तक चली गई है और इस बदकिस्मती से ये सिलसिला अब भी जारी है। आज के दौर को अगर सोशल मीडिया का दौर कहा जाए तो बेजाना होगा। आदाद शुमार के मुताबिक 22 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में 15 करोड़ से ज़ायद एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए जाते हैं। जब एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल होगा तो इसके साथ जुड़ी सोशल मीडिया साइट्स का भी इस्तेमाल यकीनी बात है। सोशल मीडिया की मशहूर ऐप टिकटॉक पर मुतनाज़ा कंटेंट और दीगर वजूहात की बिना पर कई बार पाकिस्तान में पाबंदी आयद की जा चुकी है और ये एप्लीकेशन आज भी दुनिया के कई ममालिक में पाबंदी का शिकार है। सोशल मीडिया की ऐप्स में ऐसा क्या है जो हमारी नई नस्ल इस तरफ राग़िब हो रही है? कुछ तो ऐसा है जो टिकटॉक और इस तरह की दीगर ऐप्स का इस्तेमाल हमारे लोगों में बढ़ता ही जा रहा है। समाजी माहिरीन की राय इस बारे में क्या है, आइए जानते हैं। इस बारे में मुमताज़ समाजी कारकुन आलिया सारिम का कहना है कि इस तरह की साइट्स और एप्लीकेशंस पर चेक एंड बैलेंस रखना बेहद ज़रूरी है। जब बच्चे ये सारी चीज़ें बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं और उन चीज़ों को ऑन एयर करते हैं तो उसको कौन रेगुलेट करता है, उसको कौन मॉनिटर करता है, उसको कौन चेक एंड बैलेंस करता है? ज़िंदगी में चाहे कोई ऐप है, चाहे कोई इदारा है, चाहे कोई इंसान है, जिस जगह चेक एंड बैलेंस नहीं होगा वहाँ कोई ना कोई बुराई ज़रूर जन्म लेगी। इस एप्लीकेशन में टिकटॉक में बुराई कम है, लेकिन क्योंकि इसमें चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा रहा तो चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से हम इसमें क्राइम भी देख रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमारे सारे बच्चे ऐसा समझते हैं कि सबसे जरूरी काम जिंदगी में यही है कि टिकटॉक बना लिया जाए। हमारे मुल्क में नौजवान नस्ल और जिंदगी के दीगर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद में टिकटॉक वीडियोस बनाने और इसमें एडवेंचर शामिल करने का रुझान परवान चढ़ रहा है। समाजी रहनुमा आलिया सारिम का कहना है कि टिकटॉक और इस तरह की दूसरी साइट्स और एप्लीकेशंस में शोहरत और पैसा दोनों चीज़ें मौजूद हैं जो तबाही की वजह बन रही हैं। टिकटॉक में आने वाले लोगों को ये लगता है कि हमें रातों रात फेम मिल जाएगा और फेम मिलने के बाद वो कुछ पैसे वगैरह भी इससे अर्न करते हैं, वो हमारे पास आने लगेंगे। तो हमारी वो यूथ जो पढ़ी लिखी भी बेचारी नहीं है, उनके पास वो वसाइल भी नहीं है, तालीम भी नहीं है, इल्म भी नहीं है, शऊर और तरबियत भी नहीं है। तो जब आप उनको दो चीज़ें आसानी से दिखा रहे हैं, एक शोहरत और एक पैसा, ये वो दो चीज़ें जिसके लिए सिर्फ ये नहीं, इसके लिए तो हमारे बड़े बड़े लोग, हमारे हुक्मरान, हमारे बहुत आला जगहों पर बैठने वाले लोग दौलत के पीछे, शोहरत के पीछे, इक़्तिदार के पीछे तो जंग ही चल रही है पूरी दुनिया की। तो मैं अपने मासूम बच्चों को क्या इल्ज़ाम दूँ? और बच्चे भी वो आप देखिएगा कि टिकटॉक में बहुत सारे वो बच्चे हैं, बहुत सारे तो पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे वो हैं जिनके पास मैट्रिक पास भी नहीं है। वो टिकटॉक और दीगर साइट्स पर वीडियोस अपलोड करने वाले अफराद ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते, जिसकी वजह से इन एप्लीकेशंस पर गैर इखलाकी और गैर मवाद अपलोड हो रहा है। पैसा और शोहरत की वजह से लोगों में टिकटॉक इस्तेमाल करने का रुझान बढ़ता जा रहा है, जो मुआशरे के दीगर लोगों को भी मुतासिर कर रहा है। एक ऐप जिसे बनाने वाले ने सिर्फ तफरीह के गर्ज से ही बनाया हो, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये साइट्स और ऐप्स पूर्ण आलूद होती चली जा रही हैं। वीडियोस बनाने और अपलोड करने के चक्कर में दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं।
और ये सिलसिला अभी भी जारी है। टिकटॉक पर वीडियोस बनाने और अपलोड करने के तनाज़े और शौक में कराची में चंद माह के दौरान 13 अफराद जांबाहक हो चुके हैं, जबकि मुल्क भर में ये तादाद सैकड़ों तक पहुंच चुकी। कराची के इलाके गार्डन में फायरिंग के एक ही वाक़ये में 4 टिकटॉकर्स और कायदाबाद में फायरिंग से मां बेटी की हलाकत हुई, जबकि सईदाबाद में टिकटॉकर बीवी पर तेजाब फेंकने का वाक़या भी रोनुमा हो चुका है। इस तरह के अनगिनत वाक़यात में सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी ही गोलियों का शिकार हुए। इस तरह ऐसे कई वाक़यात पेश आए जिनमें फायरिंग करके एक दूसरे की जान ली गई, बल्कि कई तो ऐसे अफराद भी जान से गए जो कि महज बंदूक अपने सीने या सर पर रखकर वीडियो बना रहे थे। मेरा एक भाई हॉस्पिटल में है, अब्बू मेरे कब्र में है, अम्मी मेरी सदमे में है और एक मैं अकेला बचता हूँ। मैं अकेला क्या करूँगा। रवां बरस फरवरी में गार्डन के इलाके में फायरिंग से टिकटॉकर मुस्कान, आमिर और उनके 2 दोस्त सज्जाद और रेहान मारे गए, जिसकी वजह तनाज़ा टिकटॉक की वीडियो बनी। मुस्कान ने अपने दोस्त आमिर के साथ मिलकर टिकटॉक की वीडियो बनाई और उसके दूसरे दोस्त अब्दुल रहमान को टिकटॉक की इस वीडियो पर एतराज़ था और फिर ये झगड़ा इतना बड़ा कि 4 अफराद की जान चली गई। गाड़ी के ऊपर 2 फायर लगे हैं, जिसमें खातून गाड़ी के अंदर ही उसकी मौके पर डेथ हो गई और बाकी जो 3 मर्द थे वो गाड़ी से बाहर उन पे फायरिंग हुई। बाद पुलिस ने मुल्जिम अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया था, जिसने इस बात का एतराफ़ किया कि उसने टिकटॉक वीडियो बनाने पर अपनी दोस्त और दीगर अफराद को कत्ल किया है। इस तरह की साइट्स पर खुद को नुमायां दिखाने के लिए की जाने वाली करतबबाजी जानलेवा साबित होती है। इस सिलसिले में हमें अपने लोगों को आगाही देने के साथ साथ इदारों को भी इक़दामात उठाने होंगे। माहिरीन क्या कहते हैं, आइए जानें। रवां बरस जून के आखिरी हफ्ते में कायदाबाद के इलाके शेरपाव कॉलोनी में इसहाक नामी मुल्जिम ने अपनी टिकटॉकर अहलिया रिमशा को वीडियो बनाने से कई मरतबा मना किया, लेकिन वो ना मानी और फिर उसने घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में न सिर्फ उसकी अहलिया बल्कि उसे बचाने के लिए आने वाली उसकी मां कौसर भी मारी गई। मुल्जिम आज तक मफरूर है। गुलशन मेमार में सिक्योरिटी गार्ड अनवर अली टिकटॉक की वीडियो बनाते हुए राइफल सीने पर रखकर चलाते हुए इस जहां से चला गया। गुज़श्ता बरस के आखिर में भी गुलिस्तान जौहर के इलाके में अब्दुल सलाम नामी सिक्योरिटी गार्ड टिकटॉक की वीडियो बनाते हुए अपनी ही गोली का शिकार हो गया था, जबकि हाल ही में कराची के इलाके सईदाबाद में टिकटॉकर बीवी पर उसके साबिक शौहर ज़ीशान ने तेजाब फेंक दिया था। जबकि लाहौर में जश्न आज़ादी के रोज़ आयशा नामी लड़की के साथ पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बारे में अगर बात की जाए तो वहाँ भी टिकटॉक का अंसर सामने आया, क्योंकि मुतासरा लड़की टिकटॉकर थी और उसने अपनी टिकटॉक वीडियो के जरिए अपने फॉलोअर्स को ग्रेटर इकबाल पार्क बुलवाया था, जबकि सोशल मीडिया की दीगर ऐप्स में खुद को नुमाया दिखाने की ख्वाहिश में कई अफराद अपनी जान दे चुके हैं। सबको फेम मिलता जा रहा है तो ये इस चीज़ का बहुत गलत बेनिफिट्स उठाते जा रहे हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। बच्चे तालीम की तरफ से ना समझ ले कि पीछे हट गए हैं। जो लड़कियां और लड़के बना रहे हैं इस तरह के कपड़े पहनकर और इस तरह तो वो हमारे कल्चर के साथ नहीं जाता, पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। पूरे मुल्क में मजमूई सूरत हाल देखी जाए तो कई लोग नहरों में स्विमिंग पूल में छलांग लगाते हुए हादसात का शिकार होते नजर आते हैं और कभी चलती ट्रेन के सामने आकर अपने आप से ही जीने का हक छीन लेते हैं। इस बारे में समाजी माहिरीन का कहना है हमें अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के मुस्बत इस्तेमाल की तरबियत देना होगी ताकि टिकटॉक और इस तरह की दीगर एप्लीकेशंस हमारी नस्ल को फ़ायदा दे सकें। सोशल मीडिया का बढ़ता इस्तेमाल अपनी जगह, लेकिन एहतियात बरतना भी हमारा फ़र्ज बनता है और हुकूमती इदारों को इस सिलसिले में ज़्यादा मुतहरिक किरदार अदा करना होगा। आज हमारी नौजवान नस्ल को इस बात पर अमल करने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन एहतियात के साथ, ताकि ऐसे वाक़यात से महफूज रहा जा सके। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@समाज.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।